उन सबके भी मैसेजेस आते हैं इन दोनों पे, तो ये कमाया है ना। तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि क्या कमाया क्या गवाया। मुझे इतना पता है कि मैंने आप सबका प्यार बहुत कमाया, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए, एंड वेरी 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 थैंक यू। चलो ठीक है, चलिए करें स्टार्ट एक नया चैप्टर, एक न्यू 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 एकदम नया 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 एकदम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अरे भैया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है बताओ। कंट्रोल यानी कंट्रोल, कंट्रोल उदय कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल उदय कंट्रोल, और हर कोई करता है, कोऑर्डिनेट हर कोई करता है, आई होप। पर समझना बेटा इसका दर्द होगा, दर्द होगा। पर अगर मैं आपको ये बोलूं, इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दर्द नहीं होता, कोऑर्डिनेशन होते हैं वो खराब हो चुके हैं। यानी अगर उनके पैर पे तुम हथौड़ा मारोगे तो उनको वहां पे फील ही नहीं होगा, फील ही नहीं होता वहां पर। तो ये करता है बेटा आपका दिमाग। कौन कंट्रोल करता है? दिमाग, है ना, है ना। अब टच कर लिया तो इसको दर्द होना चाहिए। अच्छा, इसने कोई गर्म चीज के अंदर हाथ डाल लिया, अब इसको दर्द होना चाहिए। अच्छा, तुम में से बचपन में किस किस बच्चे ने ऐसा करा है मुझे बताना। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तुमने वो देखा है बाइक, तुम्हारे घर में बाइक तो होंगी, बाइक का साइलेंसर होता है, साइलेंसर। तुम्हारा कभी पाँव चिपका है साइलेंसर से? पाँव हाथ कभी कभार चिपका है? जब तुम्हारे पापा बचपन में गाड़ी लेकर आए घर के अंदर, दफ्तर से घर आए, मर्द को दर्द नहीं होता। बेटा मर्द सुनो मेरी बात, याद रखना, वो लाइन भूला भूला मत करो तुम लाइन, ठीक है? क्या आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब हो क्यूटी पाई ठीक है, तो भूला मत करो लाइन। और ये लड़कों की गलत आदत है, जैसे बार बार में मर्द को दर्द नहीं होता था पड़े थे, है ना। तो जब कुत्ते पीछे पड़ते हैं ना लाइक डॉगीज, तो पता क्या होता है तब ना तुम्हारी जो रफ्तार होती है ना वो डबल हो जाती है, डबल। तुम बहुत तेज दौड़ने लगते हो, तुम बन जाते हो वो क्या होता है, वो एक बात होता है ना मार्वल की सीरीज में वो जो बहुत तेज भागता था, क्या नाम था उसका, हाँ, तो तुम वो बन जाते हो, तो बहुत तेज स्पीड में भागने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है बॉडी, है ना। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है आपका ब्रेन, ये सब कर रहा है आपका ब्रेन, है ना। हाँ, ये सब कौन कर रहा है? आपका ब्रेन कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इस सारी चीजों को अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो सरल भाषा में ये है, when various part of the body work together in well organized way to respond correctly to a stimulus। stimulus क्या होता है अभी इसके बारे में बात करेंगे बेटा, अभी इसके बारे में बात करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। यानी कोऑर्डिनेशन क्या है? जब हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स ढंग से काम करेंगे एक स्टिमुलस के रिएक्शन में, तब हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब तुम पूछोगे स्टिमुलस क्या होता है? भैया व्हाट इज द स्टिमुलस, व्हाट इज द स्टिमुलस, हाँ बताओ, ये स्टिमुला है क्या होता है? फ्लैश, अच्छा उसका नाम बता रहे हैं बच्चे, फ्लैश, ओके। वो जो तेज भागता था उसकी बात कर रहे हो, हाँ। तो सवाल ये है ये स्टिमुलस क्या होता है? एक कहानी समझे, एक कहानी समझे, थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा बेटा। कहानी कहानी थोड़ी पर्सनल है, बात देखो, दर्द होगा कहानी को सुनते, कहानी ठीक है। तो जोर से थप्पड़ मारा, जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो तुमने नोट करा होगा, तुम्हें दर्द होगा, हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ। तो ये जो पापा का थप्पड़ था ये क्या है? ये स्टिमुलस है। ये क्या है? ये स्टिमुलस है। यानी कोई भी एक्शन स्टिमुलस कहलाता है। ये जो एक्शन था क्या, ये क्या है? ये स्टिमुलस है। समझे, 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 हाँ, तो ये स्टिमुलस है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे पर भैया मुझे दर्द क्यों हुआ? अब समझना बेटा, जब एक स्टिमुलस आया, तुम्हारे पापा का हाथ तुम्हारे गाल पे पड़ा, तुम्हारे गाल जो है ना ये, इसके अंदर होते हैं कुछ सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको बोलते हैं रिसेप्टर। अभी लिखवा दूंगा डेफिनेशन। रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो रिसेप्टर को पता चल गया, रिसेप्टर ने सिग्नल को रिसीव कर लिया, और रिसेप्टर ने उन सिग्नल को रिसीव करके दिमाग तक भेज दिया, और फिर दिमाग को पता चला अरे पड़ पड़ा है, चलो दर्द होगा, दर्द होगा, और आंसू आने लगते हैं, है ना, है ना। तो दर्द क्यों हुआ? पड़ मारने से नहीं हुआ। थप्पड़ मारना एक स्टिमुलस था, यहाँ रिसेप्टर है, पर जो रिएक्शन है वो तुम्हारे दिमाग ने दिखाया। रिएक्शन किसने दिखाया? दिमाग। तो अगली बार से अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दर्द तुम्हारे पापा की थप्पड़ की वजह से हो रहा है, तो याद रखना तुम गलत हो, वो तो एक स्टिमुलस था। तुम्हें दर्द हुआ तुम्हारे दिमाग की वजह से पूरा गेम ही पलट गया भैया, है? हमें लगता था पापा गलत है, आज पता चल रहा है दिमाग ही गलत है, मेरे दिमाग की वजह से मुझे दर्द हो रहा है ना। ये बात अपने पापा को मत बता देना, अब वो तुम्हें बहुत थप्पड़ मारेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलस क्या होता है। ये स्टिमुलस क्या होता है? इसका एक और नाम होता है स्टिमुलाई, स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई, है ना। स्टिमुलस है, स्टिमुलाई कुछ भी बोल सकते हो। ये मतलब वो है रूलर,
फॉर्म होती है ना जब हम एक साथ चीजों को लेते हैं, तुम्हें पता ही होगा इंग्लिश में यार क्या बोलते हैं, मुझे क्या पता, मैं इंग्लिश का टीचर थोड़ी ना। ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलाई, ठीक है जी। अब समझना ये क्या होता है। स्टिमुलस इज एनी चेंज, कंडीशन और फैक्टर इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट that result in the change in the activity or the behavior of organism। यानी स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। पापा का थप्पड़ एक स्टिमुलस था। इमेजिन करो तुमने गरम पतीले को टच कर लिया, गरम ग्लास को टच कर लिया, तो टच करते हो तो फिर तुम क्या होगा, तुम्हें दर्द, स्पेशलाइज्ड, तो फिर तुम क्या होता है, तुम्हें दर्द होता है, तुम हाथ को हटा लेते हो, यही करते हो ना। तो ये जो था गरम जो चीज थी वो क्या था, स्टिमुलस था, क्योंकि उस गरम चीज की वजह से तुम्हें दर्द हुआ है ना, तो वो क्या था, स्टिमुलस था। ठीक है, उसके अलावा मान लो तुम कहीं से जा रहे हो है ना, और वहां से तुम्हें बड़ी स्मेल आ रही है, तो स्मेल आएगी तो तुम क्या, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब सा होने लगेगा है ना, तुम्हें स्मेल आने लगेगी, तो वो स्मेल क्या है, वो भी एक स्टिमुलस, वो भी एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पापा का थप्पड़ भी हो सकता है, गर्म पानी भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकता है, या फिर अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रशांत भैया का डंबल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेटा, स्टिमुलस है स्टिमुलस, कुछ भी हो सकता है। समझे इस बात को, समझे? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया क्या उसने मेरा दिल तोड़ा, वो भी एक स्टिमुलस है। तो किसी ने कुछ गलत बोला, आप किसी ने आपको कुछ बहुत गलत बोला, उससे आपको बुरा लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वो भी एक स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी हो सकता है। स्टिमुलस कुछ भी है, जो भी बाहर की कोई भी चेंज हो रहा है ना, जिसकी वजह से आपका दिमाग रिएक्ट कर रहा है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, स्टिमुलस है स्टिमुलाई। डन, डन, ये समझ आ गया, क्या हम इसको समझ पाए, क्या हम इसको समझ पाए? बहुत बढ़िया। तो स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, साउंड हो सकता है, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, जिससे तुम्हारा दिमाग रिएक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो स्टिमुलस है। अब सवाल ये था, जब पापा ने गाल को कैसे पता चला, मेरे गाल को कैसे पता चला कि थप्पड़ लगाए, तो जब पापा ने थप्पड़ मारा, एक बार फिर फ्लैशबैक में जाएंगे और इमेजिन करें पापा का थप्पड़ फिर आ रहा है और वो फिर गाल पे पड़ रहा है। तो जो गाल ना, इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वो सेल क्या करते हैं, वो सिग्नल को रिसीव करते हैं और उनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स, है ना। ये तो रिस्पॉन्स आ गया, रुको रिसेप्टर पहले बताता हूँ। हाँ, रिसेप्टर्स क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। स्पेशलाइज्ड नर्व एंडिंग्स, या फिर लिख सकते हो स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, तो यानी कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उन्हें लेते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी रिसीव कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझना बेटा, अब यहाँ पर एक साइकिल है जो कि तुम्हें समझनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक साइकिल दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी मिलेगी। रुको, कहाँ गया, मैं खुद बना देता हूँ। ये था स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या था, स्टिमुलाई क्या था, मान लो तुमने गरम बोतल को टच करा, तो गरम क्या था, बोतल का टेम्परेचर क्या था, स्टिमुलाई था। जब तुमने स्टिमुलाई रिसीव हुआ तो किसने रिसीव करा, किसने रिसीव करा, रिसेप्टर ने रिसीव करा। हाँ या ना, हाँ या ना, रिसेप्टर ने रिसीव करा ना। यस यस, ठीक। रिसेप्टर को पता चल गया कि पानी गर्म है, पानी गर्म है। अब सिग्नल को हाथ से दिमाग तक कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है, बताओ कौन लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कौन लेके जाएगा। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनका नाम होता है, बेटा आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, न्यूरॉन। क्या हमने पढ़ा था, यस और नो, यस और नो बेटा बताओ, पढ़ा था। न्यूरॉन याद आ रहा है, कोई दुल्ला दुल्ला आखिरी टॉपिक न्यूरॉन था। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स हम इनको बोलते हैं, ये सिग्नल को ब्रेन तक लेके, ब्रेन में सिग्नल आ चुका है। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ब्रेन बोलेगा अरे अच्छा गर्म पानी है, तो ऐसा कर अपने हाथ को ना दूर कर ले, अपने हाथ को दूर कर ले। तो यानी ये सिग्नल दिमाग अब भेजेगा, देखना यहाँ दिमाग, दिमाग इसको भेजेगा अब मेरे हाथ तक, तक उस सिग्नल को भेजेगा, हाथ तक, मेरे हाथ तक, क्योंकि मेरे हाथ को पीछे जाना है ना। तो यानी अब ये ब्रेन सिग्नल भेजेगा हाथ के मसल तक, और वो मसल जिसमें ब्रेन सिग्नल भेज रहा है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इफेक्टर। क्या बोलते हैं, इफेक्टर। क्या बोलते हैं, इफेक्टर। द मसल, ग्लैंड और टिश्यू दैट एक्ट इन द रिस्पॉन्स टू द सिग्नल। यानी जो सिग्नल आया ना दिमाग से, जो आया दिमाग से, अभी मैं दिमाग बोल रहा हूँ, वैसे नर्वस सिस्टम होता है, अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकली के लिए मत देखो, कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, तो जो सिग्नल आया दिमाग से वो मसल तक जाएगा, कौन से मसल पे जाएगा, उस मसल को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर। क्या बोलते हैं, इफेक्टर, क्योंकि वो इफेक्टर ही तो इफेक्ट करेगा, हाथ पीछे करेगा, है ना। तो यानी क्या है, मसल, ग्लैंड और टिश्यू दैट एक्ट इन द रिस्पॉन्स टू द सिग्नल फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। क्या हो गया, क्या हो गया, ग्लिच आ गया। बताओ, ठीक है, अब तो नहीं है ग्लिच, सही है ना। डन, देखो जी, यानी यानी कहानी कहां तक हो गई है, कहानी हो गई है हमारी, कहानी हो गई है इफेक्टर तक।
इफेक्टर तक।